नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल महाभारत कथा और पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से वो लाक्षागृह से पांडव बचकर निकल आए। अब हम पढ़ेंगे आज द्रौपदी स्वयंवर। एक चक्रा नगरी से निकलकर किस प्रकार से वो यहाँ द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचेंगे, हम इसमें ये पढ़ेंगे। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की भी तैयारी चल रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। सब लोग जा रहे थे क्या देखने कि भाई बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है, वहां तो बड़ा दान धर्म होगा, तो क्यों ना अपने जो पांचाल राज है उनकी पुत्री की शादी में हम भी चले। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके, यानी ये लोग भी पांचाल नगरी आ गए। पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण ही वेश ही धारण किए हुए थे, इस वजह से उनको कोई भी पहचान नहीं सका। स्वयंवर में एक बहुत वृहदाकार मतलब बहुत ही बड़े आकार का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और नीचे चमकदार यंत्र बड़े जोर से घूम रहा था। द्रुपद ने घोषणा की थी कि पानी में प्रतिबिंब देखकर उस धनुष से तीर चलाकर, यानी देखो नीचे कढ़ाई में पानी है, अब उस पानी में तो आपको देखनी है परछाई, ऊपर है मछली और मछली भी कैसे वो घूम रही है, तो आपने ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है और घूमती हुई मछली को तीर ऊपर मारना है। तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत कठिन ये प्रतियोगिता थी। अब जो इस मछली को निशाना मारकर गिरा देगा, उसी के गले में द्रौपदी की वरमाला होगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में बहुत राजा थे, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अंग नरेश, कर्ण और श्री कृष्ण, शिशुपाल और जरासंध आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए और हाथी पर बैठकर द्रौपदी उनके पीछे आई। फूलों का हार लिए जब राजकन्या ने सभा में पदार्पण किया तो सब लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। धृष्टद्युम्न अपनी बहन को मंडप में ले गया। एक एक करके सब राजकुमार उठते, धनुष पर डोरी चढ़ाते और हारते और अपमानित होकर लौट जाते। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, शल्य मतलब सभी जो थे वो असफल हो गए। लेकिन जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा ये तो बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं, बहुत बढ़िया धनुर्धर हैं, तो सब लोगों को उम्मीद हुई। लेकिन कर्ण ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू करी, अभी चढ़ाने में जस्ट बाल भर की कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उनके मुंह पर लग गया। चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह वापस आ गया। अब अचानक से उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक युवक, तरुण मतलब एक बहुत सुंदर युवक उठा और ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो सभा में खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल हुई। लोग सोचने लगे कौन ब्राह्मण वेशधारी है जो बीच में आ गया है और स्वयंवर में भाग ले रहा है। अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया, डोरी चढ़ाई, आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और बिना देरी किए एक के बाद एक 5 बाण उस चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते वो निशाना सही लगा और मछली नीचे आ गिरी। सारे में शोर मच गया, बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। सकुचाते हुए प्रसन्नता से आगे बढ़कर उसने इस अर्जुन को माला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। लेकिन भीम नहीं गया, उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब जो राजकुमार बैठे हैं ये हारे हुए बैठे हैं और वो मेरे भाई अर्जुन पर आक्रमण न कर दें। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा लगा कि सभा में भारी विप्लव मच जाएगा। विप्लव मच जाएगा मतलब विप्लव का अर्थ है कि कोलाहल, क्रांति, शोर, कि सब लोग विद्रोह करेंगे। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम, कुछ राजा सब राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे। भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुटिया की तरफ चल दिए, यानी विवाह संपन्न हो गया। भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर जब सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो गया। क्यों? उसको तो अपनी बहन की चिंता हो रही थी कि ये क्या हुआ, इतने बड़े बड़े राजकुमार तो जो काम नहीं कर पाए ये ब्राह्मण कुमार ने कर दिया, और मेरी बहन क्या किसी गरीब के यहाँ जा रही है। आप जानते हो ना, वो तो पांचाल नरेश की पुत्री थी।
तो वो भाई को बड़ी चिंता हो रही थी, तो उनके पीछे चुपके चुपके चला गया। उसने देखा कुम्हार की कुटिया थी और वो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो अपने पिता के पास वापस लौट के आया, बोला पिताजी मुझे लगता है ये लोग पांडव हैं। बहन द्रौपदी जो उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी थी ना, जब मेरी बहन जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे गया था, अपने पिता को बता रहे। और वे कुमार की झोंपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि के समान तेजस्वी एक औरत स्त्री बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवी हो, मतलब उनके चेहरे से इतना तेज टपक रहा था। वो कौन थी? यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुंती देवी ही होंगी, वरना किसी साधारण स्त्री में इतना तेज नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम इस बात को स्पष्ट कर ही देते हैं। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर कि ये पांडव ही हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। और उनकी तो आप जानते ही हैं कि उनकी तो ये इच्छा थी, उन्होंने तो वरदान मांगा था कि मेरी पुत्री का विवाह धनुर्धर अर्जुन के साथ संपन्न हो। ये जानकर कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है, महाबली अर्जुन ही मेरी बेटी का पति है और द्रोणाचार्य की शत्रुता की अब मुझे चिंता नहीं रही। ये विचार करके उन्होंने संतोष की सांस ली, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। मां की आज्ञा और सब लोगों की सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है, वो भी मैं बताऊं आपको। कहते हैं कि द्रौपदी ने बहुत सालों तक शिव की आराधना की। शिव भगवान ने कहा ठीक है, तुम पुत्री तुम कोई भी वरदान मांगो। द्रौपदी ने जो अपने पति के लिए कहा कि जो मुझे पति चाहिए वो कैसा हो, वो उसको क्रोध ना आता हो, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, युद्ध में रहता हो, वो बहुत बलवान हो और वो बहुत ही सुंदर हो, तो और वो बहुत सुशील हो, सहनशील हो। शिव ने उनको वरदान दे दिया। कहते हैं कि ऐसा पति मिलना असंभव था, इसलिए द्रौपदी का विवाह पांचों से हुआ। क्योंकि युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर थे, बहुत धैर्यवान थे, जो भीम है वो बलवान थे, अर्जुन थे जो थे वो थे धनुर्धर थे, और जो नकुल सहदेव थे वो बेहद सुंदर थे। तो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान ये बात बताते हैं और वो ये कहते हैं कि कभी भी सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति नहीं होता। तो किसी भी स्त्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तो इसके पीछे ये कहानी है जो आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन जो मुझे मतलब मेरा जो ज्ञान है, जितना भी सीमित ज्ञान, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। तो ये था हमारा द्रौपदी स्वयंवर। वृहदाकार मैंने आपको बता दिया था, बड़े आकार का, विप्लव, क्रांति, शोर, मृगशाला, हिरण की खाल, और सम्मति, इच्छा या राय। द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी बच्चों? पांचाल देश के नरेश की पुत्री थी। और उनके स्वयंवर की शर्त क्या थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस बड़े से धनुष से, वृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली की आंख में निशाना लगाएगा, वो ही उसका स्वयंवर में वही विजयी होगा। पांचाल देश में पांडव ब्राह्मणों के वेश में, पांचाल देश में पांडव किस तरीके से रहते थे? पांचाल देश में वे पांडव जो है ब्राह्मणों के वेश में रहा करते थे। ठीक है। और महाराज द्रुपद की शर्त किसने पूरी की? आप जानते हैं, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने ये शर्त पूरी की। आगे की कहानी मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये था हमारा आज का पाठ, द्रौपदी स्वयंवर। अब हम मिलेंगे आपके साथ अगले पाठ में, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।